महाराष्ट्र से यूपी तक क्रूर आक्रांताओं को लेकर सियासत गरमाई हुई है। औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। इस हिंसा की आग में नागपुर जल उठा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब को देश का दुश्मन बताते हुए समर्थन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। एक तरफ औरंगजेब के विवाद में महाराष्ट्र सुलग रहा है, तो वहीं संभल में सालार गाजी के उर्स को प्रशासन की इजाजत नहीं मिली, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सवाल यह उठता कि देश में सनातनियों पर अत्याचार करने वाले, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले क्रूर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। दो टोक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अब समाजवादी पार्टी भाईचारे की बात कर रही है, जिसकी सरकार में 4 बार की सरकार में 800 दंगे हुए, 1200 लोगों की जन की हानि हुई। तो भाईचारा तो वहाँ ख़त्म था। सरकार कटिबद्ध है, जो भी हिंसा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। किसी को अपराध करने की छूट इस सरकार में नहीं है। वो केवल मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने के लिए लगातार हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा कराने में समाजवादी पार्टी लगी रहती है। जब वो थे सरकार में, सत्ता में, उस समय उन्होंने किस तरीके से मुस्लिमों को बढ़ावा दिया। उनको हर ज़िले में एक एक माफिया डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जिसमें अधिकतर उसी वर्ग से और समाज से थे। मेला साझी संस्कृति का प्रतीक है। वो चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे कलियर का मेला हो, शाकुंभरा देवी का मेला हो, या उत्तर प्रदेश में हज़ारों जगह मेले लगते हैं और हर मेले में लोग मिलते हैं, जुलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। आखिर ऐसी क्या वो है कि सालों से लगता हुआ मेला भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करना चाहती है। इस हिंसा के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार, कोई जिम्मेवार लगता है तो देवेंद्र फडणवीस का वो बयान लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम औरंगजेब की कब्र को खोद देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए औरंगजेब के नाम पर राजनीति कर रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, नीचा मेले पर सियासी दंगल, यूपी में आक्रांता का नहीं होगा महिमा मंडन। औरंगजेब और गाजी पर घमासान, विपक्ष करे क्रूर शासकों का गुणगान। औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा संग्राम, विरोध हुआ तेज तो भड़के भाईजान। सनातन विरोधी कैसे बना महान, विपक्ष का तुष्टीकरण वाला प्लान। और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, मुमताज आलम रिजवी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मुमताज आलम जी, देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि सालार गाजी क्रूर, तलवार के दम पर आगे बढ़ता गया और उसे एक सूफी अंदाज में पेश किया गया। दूसरी ओर औरंगजेब की कहानी बताई जाती है, जो बात बताई जाती है, किस तरीके से अपने पिता को कैद किया, किस तरह से अपने भाई को मार डाला, तश्तरी में बाकायदा सिर अपने पिता के पास भिजवाया। ये महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, जो कि देश, ये तो देश हमारा आपका है, जो बाहर से आए आक्रांता, उनका महिमा मंडन क्यों? क्या ये जरूरी है, क्या सियासत के लिए या धार्मिक दृष्टि से भी देखे तो? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, कुर्सी इनको चाहिए, जनता बस चिल्लाए। बात असल में ये नहीं है जितनी सी आप बता रहे हैं। अगर आक्रांता और बाहरी की बात होगी तो हमें तमाम पैनलिस्ट बताएंगे कि आर्यन कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, हमें उसका जवाब जरूर देंगे। दूसरी चीज ये कि अगर 1947 से पहले या अंग्रेजों से पहले कहीं वोटिंग होती रही हो देश में, तो बता दीजिएगा कि चुन करके कोई बादशाह आया हो। हमेशा लड़ करके ही आए, झगड़ा करके आए, जो भी आप कह लीजिए, यही सिलसिला रहा है। किस दौर में कत्ल गारतगरी नहीं हुई, हमें बता दीजिए। तमाम जो रहे हो, महाभारत भी आप उसमें शामिल कर लीजिएगा, क्या कत्ल गारतगरी का दौर नहीं रहा है? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बातें हो रही, कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है, औरंगजेब के कारनामे को कोई पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन आज के दौर में औरंगजेब का जिक्र महज असल मुद्दों से चीजों को हटाना है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, बीजेपी के यहाँ पे बैठे हुए तर्जुमान, ये हमें बताएं कि क्या ये यूपी में जो स्लॉटर हाउसेज हैं उसको खत्म करेंगे?
कब इसका ऐलान करेंगे कि एक भी स्लॉटर हाउस यूपी में नहीं होगा? और आ जाइए, आप बताइए यूपी में जो हमारी गंगा है, जमुना है, वो कब उसको साफ करेगी? ये हमें जवाब दे, कब तक साफ हो जाएगी? एक डेडलाइन दे हमें। और इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये खामोश हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि गौ माता हमारी, उनको राष्ट्रीय पशु कब बनाया जाएगा, कब घोषित किया जाएगा, सनातन बोर्ड का ऐलान कब होगा? ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन इस पे ये नहीं बोलते। भाई कोई औरंगजेब हमारे बादशाह नहीं थे, औरंगजेब हमारे आइडियल नहीं है। फिर ये हमारे बादशाह और हमारे हुक्मरान आज के मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं, उनके सिलसिले में बात कीजिए। मैं उनके सिलसिले में, मुझसे जो भी शिकायत होगी, मैं कोई औरंगजेब से शिकायत करूंगा क्या? मैं तो योगी जी से शिकायत करूंगा, मैं तो मोदी जी से शिकायत करूंगा। लेकिन बार बार वहां ले जाकर के जनता को फंसा रहे हैं। आज के जो सवाल है उस पे ये बात नहीं कर रहे, क्यों? वही तो मैं भी कह रहा हूं, बात नहीं हो रही। वो अगर अगर वो औरंगजेब कह रहे हैं, वो सलार गाजी कह रहे हैं, तो आप लोग बोलिए ना कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए। एक बात सुनिए, शिक्षा की बात हो और आज के बादशाह, आज के हुक्मरान से सवाल सुनिए, हमें क्या लेना देना है औरंगजेब से? हमें क्या लेना देना है बाबर से? लेकिन ये हमने तो देखा नहीं, तोड़फोड़, इतिहासकारों ने जो लिखा वो हम जानते हैं। आगजनी, ये तोड़फोड़, फिर ये की क्या ये जायज है क्या? नहीं, ये साजिश है। मैं कह रहा हूं इसमें विदेशी लोगों का हाथ है। सरकार को चाहिए कि बहुत ईमानदाराना तौर पर इसको देखे, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ नागपुर का नहीं है, पूरे देश में एक ही पैटर्न से बार बार क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? आखिर कहां है एनआईए, कहां है जांच एजेंसियां, कहां है स्टेट की इंतजामिया? ये सब हुकूमत को प्ले हो रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन देश में पूरे चलने लगी। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या आम कॉमन आदमी जिम्मेदार है क्या? तुष्टीकरण वाला है ये, बस आप वाला है, राजनीति वाला है। नहीं, हिंदू तुष्टीकरण आ गया। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण तो बहाना है, हिंदू तुष्टीकरण असल में निशाना है। रिजवी साहब, तो आप खुलकर बोलिए ना कि औरंगजेब, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण महज बहाना है, हिंदू तुष्टीकरण इनको अपनाना है, उस पे ये चल रही है सरकार। हिंदू तुष्टीकरण करें, 51% वोट पूरे देश से लेकर के और राज करें, ये इनका शांति के साथ रह रहे थे। लेकिन आप लोगों ने औरंगजेब का नाम ले लिया, सलार गाजी का नाम ले लिया, तो ये तो होगा ही होगा। वो तो कह रहे थे कि बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि औरंगजेब पर बात हो। वो कह रहे हैं कि शिक्षा पर बात हो, आप कह रहे हैं सलार गाजी पर बात हो। ऐसे कैसे चलेगा? देखो राहुल जी, स्वतंत्रता तब मानी जाती है जब आप मन और आत्मा और शरीर के साथ स्वतंत्र हों, दिमाग से स्वतंत्र हों, आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हों। आपके ऊपर अगर कोई बर्डन हो और फिर उसके बाद स्वतंत्र बोला जाए तो वो नहीं माना जा सकता। जिस सलार गाजी ने इतनी हत्याएं की, जिस औरंगजेब ने अपने पिता और मां को जेल में डाल के भाइयों का कत्लेआम किया, उनके नाम पर रोड रखना, उनके मेले के ऊपर मेले लगना, उनके लिए उनका कहना है कि उनके न राजा न सम्राट औरंगजेब है, सलार गाजी हैं, उनके जो हैं वो मोदी हैं। उन पर बात कीजिए। देखिए मुमताज जी जो हैं एक अच्छे फिलोसफर हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी बात कह करके निकल गए। लेकिन हम तो रोज ही डिबेट कर रहे हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो तो कहते हैं कि हमारा औरंगजेब था, है और रहेगा। वो ये कहते हैं औरंगजेब हमारा रोल मॉडल है, सलार गाजी हमारा रोल मॉडल है। उनके लिए क्या करेंगे? उनसे कैसे लड़ेंगे ये मुमताज साहब? अभी सीरिया के अंदर 1000 वहां पर सिया मार दिए। अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनकी गर्दन काट दी जाएगी, उठा करके तस्तरी में ले जाएंगे कि लो जी ये मुमताज जी का ये सर तन से जुदा कर दिया है। तो ये कहां से लड़ेंगे? ये तो एक बुद्धिजीवी आदमी है। बुद्धिजीवी आदमी तो अच्छी बात करेगा, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं जो लगातार टीवी डिबेट के अंदर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि औरंगजेब हमारा था, है और आगे भी रहेगा, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके लिए क्या इंतजाम है हमारे पास में? इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंतजाम है, उनको रोकना और उनके मेहमान मंडल को रोकना, और हम रोकेंगे। हमें तो पता नहीं था, जब पता चलेगा धीरे धीरे सरकारें बता रही हैं, सोशल मीडिया बता रहा है और आप जैसे लोग बता रहे हैं, तो हम इसका खुल के विरोध करेंगे। औरंगजेब का भी और सलार गाजी का भी खुल के विरोध करेंगे। ठीक है आनंद, जो परंपरा, ठीक है आते एच.एस. रावत जी, आनंद दुबे जी, जो परंपरा चलती आई है उससे क्यों रोका जा रहा है? वो कह रहे हैं सदियों से चली आ रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, उससे रोक दिया जा रहा है।
कर क्या रहे हैं? कहा जा रहा है कि एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। परंपरा के नाम पर अगर कोई पाप हो रहा हो, राहुल मेरी आवाज बहुत इको कर रही है, प्लीज आवाज ठीक कराइए, आवाज ठीक कराइए, मुझे बार बार सुनाई डिस्टर्ब हो रहा है। सही करवाता हूं मैं, बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूं परंपरा के नाम पर अगर कोई पाप किया जा रहा हो, रीति के नाम पर कोई कुरीति आगे बढ़ाई जा रही हो, तो निश्चित रूप से उसको रोकना, उसको ठीक करना सरकार का काम होता है। दुर्भाग्य यह रहा कि इससे पहले जो सरकारें रही वो तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कार्य करती थी, लेकिन जो चीजें संज्ञान में आ रही हैं, शासन और प्रशासन उस पर फैसला ले रहा है। न मेले से किसी को आपत्ति है, न किसी प्रदर्शनी से आपत्ति है, न किसी जलसे जुलूस से आपत्ति है, लेकिन निश्चित रूप से जिन आक्रांताओं ने इस भारत भूमि को पद्दलित करने का काम किया, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक, सनातन आस्था के प्रतीक मंदिरों का ध्वंस किया, जिन लोगों ने सनातनियों के लहू से इस भूमि को लाल किया, ऐसे आक्रांताओं के नाम पर यदि कोई त्योहार, यदि कोई मेला, कोई प्रदर्शनी लगाएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसको हम नहीं चलने देंगे। अब मैं आता हूं औरंगजेब की बात। ये कौन लोग हैं जो उस औरंगजेब को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को औरंगजेब का मानस पुत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैचारिक संतान बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में रखा, अपने भाइयों की गर्दन कटवाकर पिता के सामने थाली में भिजवा दी, सब ठीक है, जिसे अपने बच्चों पर यकीन नहीं था, 47 जिसे अपने परिवार के लोगों पर यकीन नहीं था, वो सब ठीक है। देखिए सवाल सबका यही है कि 47 के बाद चीजें होती रही, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि औरंगजेब की कब्र भी नहीं चाहिए, सलार गाजी का मेला जो निजा मेला होता है वो भी नहीं चाहिए। देखिए 1947 के बाद जो सरकारें रहीं वो किस तरह से काम करती थी ये तो आपको पता है। किस तरह से सऊदी अरब के शाह जब भारत आए, 55-56 की कहानी है, काशी गए तो काशी के मंदिरों को कपड़ों से ढकवा दिया गया, पूजा रोक दी गई, इसलिए कि उस समय की सेकुलर सरकार को लगता था कि यदि सऊदी अरब का कोई शाह जो इस्लाम को मानने वाला है, अगर उसके कानों तक घंटियों की आवाज पहुंच गई तो उसकी आस्था हिल जाएगी, उसको तकलीफ होगा, तो इसलिए मंदिरों की पूजा रोक दी। उस समय के बड़े शायर नजीर बनारसी ने एक शेर लिखा है कि अदना सा गुलाम उनका गुजरा था, बनारस से मुंह अपना छिपाते थे काशी के सनम खाने। यह डॉक्यूमेंटेड है। ऐसी सरकारें चला करती थी जो तुष्टीकरण के लिए न जाने किन किन चीजों को बढ़ावा देती थी। ठीक है अशोक यादव जी, 14 के बाद इस देश का मानस जागृत हुआ है। ठीक है अशोक यादव और जी, इस तरह की परंपराओं को पलने और बढ़ने नहीं देंगे। अशोक यादव जी यही कहना है कि जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन क्यों कराया जा रहा है? अब तक होता रहा, अब नहीं होगा। देखिए सवाल ये उठता है आप अगर एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री देखें तो औरंगजेब टाइप के बहुत सारे राजा रहे जो कि इस तरह तलवार के दम पर शासन किए हैं, उनका इतिहास रचित था। आप बिंबिसार को देख लीजिए, लगभग 6 या 7 जनरेशन की अपने पिता की हत्याएं करके सत्ता हासिल किए। अशोक की बात देख लीजिए, कलिंगा युद्ध में लाखों लोगों का रक्तपात किया। लेकिन सवाल ये उठता है आई ओनली औरंगजेब, इसका जवाब है 80-20। सिर्फ औरंगजेब से, सलार गाजी से इनका जो एजेंडा भाजपा का है ठीक एजेंडा सेट होता है। ये जो है हम लोग राहुल जी एक कविता पढ़ते थे हिंदी किताब में, उठो लाल अब आंखें की कविता, जो आरएसएस और भाजपा वही कविता औरंगजेब के कवच जाके पढ़ रहे हैं, उसको अब आंखें पानी लाया हूं मुंह धो लो। आज जरूरत है भारतीय राजनीति, आरएसएस को भाजपा औरंगजेब नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे, भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। भाजपा आरएसएस पार्टी है। 1930 जब इसका गठन हुआ
तो उसका गठन ही इसी वजह से हुआ, हिंदुत्व। जब पूरा देश का जनमानस ये कुछ लड़ाई लड़ रहा था, अशफाक उल्ला खां जैसे शहीद हो गए थे, सरदार भगत सिंह शहीद हो गए थे, मंगल पांडे शहीद हो रहे थे, जिन्ना भी थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, 60 रुपए मासिक पेंशन ले रहे थे सावरकर। आप देखिए सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले सावरकर का लेश मात्र योगदान आजादी नहीं है। उस समय ये हिंदू का हिंदू का एजेंडा चला रहे थे, देश आजादी के आंदोलन में लड़ रहा था। और 1942 में ये भी रिकॉर्ड है जब मुस्लिम लीग इस देश की बंटवारे की पृष्ठभूमि जिन्ना की पार्टी कहीं इनके आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट नहीं, डॉक्यूमेंट में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। राहुल जी 80-20 हिंदू मुस्लिम देश को बांट नहीं, उनका कहना, आप कह रहे हैं कि वो 80 के लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप 20 के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये महिमा मंडन अब तक होता रहा। नहीं, हम लोग तो देश की मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं राहुल। हम लोग देश की चाहते हैं, ये जो देश में जो 91 लाख करोड़ रुपया डूब गए, ये क्यों डूब गए? हम लोग चाहते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर निर्भरता कब तक रहेगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी लगातार लगा रही है। रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? आ रहे आनंद, 1 मिनट, आ रहे हैं, सवाल जवाब होगा। रिजवी साहब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप पूछ रहे थे ना कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं आपको बताऊं, यूपी में भाजपा ने सोचा था 24 में कि हम 80 की 80 सीटों पे कब्जा कर लेंगे, पूरे देश पे 400 सीटों पे कब्जा करेंगे, लेकिन ये 33 सीटों पे यूपी में सिमट गए, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने आ गई। इनको जो है औरंगजेब दिखने लगा, इनको इस तरीके से सब आने लगे, ठीक है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। साहब ठीक है, कोई फायदा होने लो, आप राजनीतिक बात करने लगे अब। अरे अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? राजनीतिक नहीं है जो हो रहा है, वो कह रहे तो राजनीतिक है ना, आपके मुंह से राजनीतिक नहीं है, धार्मिक बातें हो रही। ठीक है, आप अभी तक कह रहे थे कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। आप राजनीतिक, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, अरे मेरे भाई, मैं आपसे बहस पे आइए, रिजवी साहब, बहस पर आ जाइए ना। अपने बादशाह की, अपने हुक्मरान की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, आप मौजूदा हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप मौजूदा हिंदुस्तान की बात कीजिए। एएमयू में SC/ST आरक्षण क्यों नहीं? SC/ST के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? उनको आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? इसकी बात कीजिए ना। हम ना 80 की बात कर रहे हैं, ना 20 की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। क्या आपने सच्चे कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? फिर इसके अलावा क्या ये इदारा कैसे कायम हुआ, आरक्षण नहीं मिलेगा? ठीक है, इसका एक्ट फिर आ जाइए। नहीं 29 मैं नहीं जा रहा हूं ना। अगर आप समानता ये चीज आप कह रहे हैं ना कि हम 21वीं सदी में हैं, अब फिर असमानता कैसे है? असमानता कैसे है? आप इस पर कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 पढ़िए ना, इदारे के बारे में पढ़िए ना। आप ये सवाल ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूं ना, क्यों नहीं कर सकते? केंद्र सरकार के पैसे से अगर कोई विश्वविद्यालय चल रहा है तो वहां SC/ST को भारतीय आरक्षण क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ पढ़ लीजिए आप, गजब बात कर रहे हैं। आपने कभी कहा नहीं है हमारे ये दलित भाई है, ये भी हमारे साथ पढ़ेंगे, इनको आरक्षण दीजिए, सीटें इतनी होनी चाहिए। कभी नहीं अब तो कहेंगे कि नहीं, स्थिति खराब है, स्थिति खराब है ना, स्थिति खराब, स्थिति ये देखिए, स्थिति इतनी खराब है कि नागपुर जल उठा, नागपुर जल उठा, इतनी स्थिति खराब है, नागपुर जल उठा। गजब बातें कर रहे हैं आचार्य HS रावत जी। स्थिति इतनी खराब है, दलितों से गई गुजरी स्थिति मुसलमानों की है और नागपुर जल उठा, ये स्थिति है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जलवाया गया है और रावत जी जानते हैं, यहाँ नहीं कहेंगे। HS रावत जी को भी जलवाया गया है। रावत जी बहुत समझदार आदमी है, HS रावत जी गए थे, पढ़े लिखे आदमी है, आनंद दुबे गए थे, समझ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बताएंगे ये बात। रावत साहब, आपने कहा मुसलमानों की बहुत हालत खराब है, दलितों से भी ज्यादा खराब है, फिर आप अपनी बात क्यों नहीं रखते टीवी के ऊपर? आप तो दलितों और आदिवासियों की बहुत ज्यादा बात करते हो कि दलित बहुत ज्यादा है, हिंदुओं में बंटवारा है, हिंदू दलितों की बात नहीं सुनते, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते, ब्राह्मण बात। अरे आज भी तो वही हो रहा है रावत जी, अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के साथ। आप उनकी बात क्यों रखते बैठते हो? आप बौद्धों की बात क्यों लेकर के बैठ जाते हो? आप बात करो ना मुसलमानों की। नहीं तो फिर आ जाए ना फिर। अरे हम सब बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, बौद्ध की। अरे रावत जी, हम तो आपकी बात भी करते हैं। आपने कोई बात, आपको बेरोजगार कर रखा है इन लोगों ने। नीचे
चल रहे हैं आपने तो कभी नहीं की ये बातें, तो नहीं करी कभी आपने कि हम बहुत गरीब, आप लोगों को बेरोजगार कर दिया। नहीं, स्थिति खराब है इसीलिए इनको पर्सनल लॉ चाहिए, स्थिति खराब है इसीलिए इनको वक्फ चाहिए, स्थिति खराब है SC ST आरक्षण लागू नहीं हो सकता AMU में। भाई स्थिति कब सुधरेगी? आपकी सरकार है, आनंद दुबे। स्थिति नहीं है, वो लॉ के तहत बना हुआ है, जाके उसका एक्ट तो पढ़िए पहले। मुस्लिम स्कॉलर कमाल हो गया। किसी घर में कह दो कि साहब ये घर इनका है और इसमें दे तो इनको क्यों नहीं देते? मैं तो कह ही रहा हूं ना, ये कौन सी बात हुई? वक्फ बोर्ड ये भी कोई है। एक्ट है क्या भाई? एक्ट पढ़िए जाकर के ना। तो मैं कह रहा हूं मुमताज साहब, इस एक्ट के तहत वो राहुल मुझे समय देंगे? मैं तो कह रहा हूं देने लायक होता तब तक सरकार दे चुकी होती। और अपना जो अंदरूनी मामला है वो भी लॉ है, लॉ तो है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं लॉ है। लॉ है ना, तो भाई वही तो कह रहे हैं, लॉ पढ़िए जाकर के। तो यूनिवर्सिटी बना देना, दलितों की पूरी यूनिवर्सिटी आनंद दुबे, कौन मुसलमान रोक रहा है? स्थिति बेहतर करिए इनको और रियायतें दीजिए और लॉ लाइए। अब क्या स्थिति बना रखे देश का 80-20 करके आप लोगों ने? अरे भाई 17 साल से तो, अरे भाई शांत कराइए इनको। पिछली सरकारों ने दिया ना उनको, आप लोग भी दीजिए। ये औरंगजेब, सलार गाजी, ये तो कुछ नहीं दिया। ये इनका कोई कांग्रेस ने दंगे दिए, कांग्रेस ने, माफ कीजिए। नहीं ऐसा क्यों कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने दिया यार, ऐसे नहीं बात करते। देखिए संविधान में मिला है आपको। अशोक यादव जी नाराज हो जाएंगे फिर। आनंद बोलिए। राहुल देखिए, बड़े गर्व के साथ ये लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि 700 साल हमने देश पे राज किया। बिल्कुल। अच्छा, 700 साल आपने राज किया। देश आजाद होने के बाद सेकुलर देश में, लोकतांत्रिक देश में पर्सनल कानून आपके, वक्फ जैसी प्रॉपर्टी हथियाने का कानून आपके पास। ये कानून वो तो कह रहे हैं सरकार के खर्च, सुनिए राहुल, सरकार के खर्चे पर चलने वाले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपके पास, हज की सब्सिडी आप लेते रहे, फिर भी आप कहते हैं हमारी स्थिति दलितों से बदतर है। तो वोट का सामान बने रहे आप। इसलिए कभी बैठिए और चिंतन करिए। मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन रहा था, उन्होंने कहा इतिहास पे और भी, अरे हमारा इतिहास बताता है कि भगवान राम बन गए तो 3 भाइयों ने उनकी सेवा की। भरत जी राजपाट छोड़ दिए, लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए, शत्रुघ्न जी सीमा की सुरक्षा करते रहे। 4 भाई वो भी थे, 2 चीजों 4 भाई औरंगजेब भी थे। आर्यन कहां से आए? लेकिन आप लोग तो औरंगजेब वाली पार्टी की सोच के हैं, बताइए। जिनकी पार्टी में पिताजी को ही हटा के सत्ता प्राप्त कर ली। आर्यन अपने तलवार तो उसी सोच से ग्रसित है आप। प्रचार कर रहे थे आप अपनी पार्टी में, आप अपने पार्टी के मुख्यालय में कहीं से आए थे। चलिए वो आ गए, मुगल के समकक्षी थे, मुगल जहां से थे वहीं से आए थे, तो क्या तलवार के दम पर वो अपना साम्राज्य फैला रहे थे या धन परिवर्तन करा रहे थे? या किसी ने, मैं आप बताइए ना, आप बताइए किसी का गला काटकर उसके पिता अपने पिता बता नहीं रहे हैं। बौद्धों के मंदिर किसने खत्म किए? मुमताज आलम रिजवी जी, रिजवी साहब, हाँ बताइए ना क्या ये बलोच और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? और ये शिया सुन्नी क्या है? पाकिस्तान का मुकाबला भारत से आप करोगे? पाकिस्तान तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आप बताइए। अरे लंदन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों? औरंगजेब के मसले पर जिस तरीके से नागपुर को जलाने की कोशिश हुई, वहीं दूसरी ओर संभल में सलार गाजी के मेले को लेकर प्रशासन ने मना कर दिया, तो उस पर भी अब सियासत जोरों पर है। हालांकि ये सियासत थमने वाली नहीं और जोर मारेगी ये सियासत आने वाले दिनों में। 2 टूक में इतना ही।